हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वॉइस। ये ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो लिख लेते हैं। वॉइस इज द फॉर्म, ठीक है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज, शोज क्या होता है? दर्शाना। दैट शोज वेदर the subject performs the action or receives the action। देखिए, वॉइस इज द फॉर्म, जो वॉइस है रूप है, ऑफ ए वर्ब, क्रिया का, दैट शोज, जो दर्शाता है, बताता है, वेदर द सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, परफॉर्म करता है, द एक्शन, कार्य को, और रिसीव द एक्शन, या सब्जेक्ट के लिए कोई दूसरा एजेंट कार्य करता है। यानी खुद सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट के लिए कोई और एजेंट, व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ वॉइस, ओके, टू टाइप्स होते हैं। एक्टिव वॉइस, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। देखिए, द सब्जेक्ट जो करता है, परफॉर्म द एक्शन, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो एजेंट है, वही एक्शन करता है, यानी वही कार्य करता है। जो एजेंट द्वारा ही एक्शन परफॉर्म किया जाता है। पैसिव वॉइस, ये क्या होता है? द सब्जेक्ट रिसीव्स, क्या करता है? रिसीव करता है द एक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, जो वॉइस होता है पैसिव वॉइस, वो क्या करता है? सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, यानी जो सब्जेक्ट है वो खुद कार्य नहीं करता है, वह किसी और के द्वारा किए गए कार्य को प्राप्त करता है। वैसे देख सकते हैं, एक्टिव मीन सक्रिय, यानी जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय हो, और पैसिव मीन निष्कर्षीय, जिसमें सब्जेक्ट निष्कर्षीय हो, कुछ करता ना हो। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। राम ईट्स एन एप्पल, ठीक है, क्या लिखा है मैंने? राम ईट्स एन एप्पल, किसका है? टेंस ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए, इसको बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी इसको पीछे ले जाते हैं। ठीक है, तो एन एप्पल हो गया। उसके बाद क्या होगा, मैं एक बार लिख देता हूं, इज ईटन बाई राम। देखिए क्या करेंगे, राम ईट्स एन एप्पल, राम एक सेब खाता है, एन एप्पल एक सेब राम के द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना, परंतु एप्पल है वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कोई
एक्शन परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट राम ही परफॉर्म कर रहा है, ये तो रिसीव कर रहा है बस। तो क्योंकि एप्पल कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। अब देखिए इनको चेंज करने के रूल्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। फिर आ जाती है क्या, वर्ब। हम वर्ब का क्या करते हैं, जो यहाँ पे वर्ब होती है, जो टेंस होता है, इसका क्या करते हैं। देखिए सीधा सा है, तीन इंडेफिनिट हैं, या कह सकते हैं हम तीन सिंपल हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ठीक है, उनको जब हम चेंज करते हैं तो अगले टेंस की जो यानी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। क्या आ जाती है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यानी जिस टेंस का चेंज करेंगे, जिस टेंस के इंडेफिनिट को चेंज करेंगे, उसी टेंस के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये तो हो गया इंडेफिनिट का। कंटिन्यूअस का क्या होता है, जब हम कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं तो कंटिन्यूअस की अपनी ही हेल्पिंग वर्ब होती है, बस बीच में बीइंग जुड़ जाता है। परंतु याद रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है वो चेंज नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं चेंज होगा। अब देखिए अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना रहे हैं और उसमें एज था और कोई वर्ब थी, ठीक है, तो एज के बाद हम क्या करेंगे, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसमें बीइंग जुड़ जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब तो मान लो जो नया सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार चेंज हो जाएगी, एज आए, आर आए, एम आए, जो भी, परंतु इनके बीच में बीइंग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने क्या बताया, जो इंडेफिनिट है तीनों, वो अपने अपने टेंस की कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की लेंगे, पर जो मेन वर्ब कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म। सारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। और जो कंटिन्यूअस आता है उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का बनाते हैं, तो एक नया शब्द जोड़ दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीइंग। ठीक है, प्लस में थर्ड फॉर्म होता है। ऐसे ही जो परफेक्ट टेंस है, तीनों परफेक्ट टेंस का जब बनाते हैं तो ये अपने अगले वाले टेंस की यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। ठीक है, तो कितने, अब उसके बाद जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है लास्ट वाले तीनों के, उनका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। इन कितने का होता है, 8 का चेंज होता है। कितने का होता है, 8 का, 8 टेंस का। ठीक है, एक तो तीनों लास्ट वाले जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो चेंज नहीं होते हैं बेसिकली, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो हमारे कितने बच जाते हैं उसके बाद, 8। एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए, और आगे हम चलते हैं। अब आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। जो हमारा सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में। फिर और क्या आता है, V3 आता है। ठीक है, यानी इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इतना कर लेते हैं हम। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। टेंस का कितना बनता है, टेंस कौन से कितने हैं, वो टेंस 8 का बनता है। किसका नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक, और एक तीनों जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उनका, यानी 4 का नहीं बनता है। बेसिकली आजकल कुछ राइटर्स उन 4 का बनाने लगे हैं, परंतु हम पहले बेसिक को ही करेंगे, उनके बारे में तब देखेंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम, आगे सेंटेंस लेंगे, हरी, हरी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक वर्ब भी होती है और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, टेक्स, टेक्स टी। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लेते हैं हम ताकि क्या हो, उसको सब्जेक्ट बनाया जा सके। अब टेक्स टी क्या होगा, टी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में।
तो वहां पे एजएमआर होते हैं, और टी के साथ आपको पता है क्या आता है, एज। क्यों? ठीक है, टी एज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी होती है, टेक की टेकन, फिर उसके बाद एक क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई। और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हरी। ठीक है, तो क्या बन गया, टी इज टेकन बाई हरी, ऐसे बन गया। ठीक है, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सामने क्या लगाते हैं हम, बाई लगाते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और जब जो न्यू ऑब्जेक्ट होता है, न्यू ऑब्जेक्ट होता है, उसके साथ क्या लगाते हैं, वाई। परंतु हर सेंटेंस में वाई नहीं लगता है, उसके अलग कुछ रूल्स हो जाते हैं, पर अधिकतर में हम बाई ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं अधिकतर में हम, बाई। जैसे यहाँ पे बाई लगाया है। ठीक है, ये समझ लेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या, न्यू ऑब्जेक्ट जो बनता है उसके सामने बाई लगाते हैं। टेंस कितने होते हैं, 8। इनको हम चेंज करते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया कौन सा किस में चेंज होता है। ओके, इसी को अगर हम इंटरोगेटिव में लें तो कैसे बनेगा, देखिए। अब ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होता है इंटरोगेटिव, उसमें डू और डज होते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो, डज हरी। ठीक है, अब क्या आएगा, टेक टी, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाता है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब एक बात याद करने वाली है, जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो इस इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देते हैं, परंतु पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है, इंटेरोगेटिव में ही रहता है। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज करेंगे, तो देखिए, न्यू सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, टी, और टी से पहले हमें क्या लेना है, टी से पहले हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब किसकी आएंगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, उसमें कौन सी होती है, एज, एम, आर, ये होती है कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब देखिए टी के साथ क्या आएगा, एज। टी के साथ क्या आएगा, एज, तो एज टी हो गया, एज टी। अब क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है, एज टी टेकन, एज टी टेकन। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब ये रह जाता है, इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले लगाएंगे बाई और हरी। ठीक है, एज टी टेकन बाई हरी, तो क्या होता है, इंटेरोगेटिव ही रहता है, परंतु जो नया सब्जेक्ट बनता है उसके आगे अगले टेंस की, या जो रूल के हिसाब से जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आनी है वो लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर जो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा उसके सामने बाई लगाएंगे। ये हो गया होगा। ठीक है, और ले लेते हैं, देखिए, डू, ठीक है, दे, डू दे ईट फूड, ये इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, डू दे ईट फूड, दे के साथ आपको पता है डू आता है, किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। तो अब क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे, फूड को आगे लेके आएंगे। ठीक है, अब जब फूड को आगे लेके आएंगे हम, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी, और आपको पता है फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज, इज फूड, इज फूड हो गया, इतना हो गया। इसके बाद इसको ले आएंगे, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, ये हो गया। अब
इसको पीछे ले जाएंगे और उसके साथ क्या लगाएंगे, देम। ठीक है, देखिए जहाँ प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो उसको पीछे ले जाकर ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो दे का क्या हो जाएगा, देम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। आई का क्या हो जाएगा, मी। इस तरह से हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जरा मॉडल जो होते हैं उनको कैसे चेंज कर देते हैं वो देख लेते हैं। देखिए मॉडल में क्या होता है, उनके साथ बी जोड़ दी जाती है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई कैन डू दिस, ठीक है, वर्क। क्या कह रहा है, और फुल स्टॉप। ठीक है, आई कैन डू दिस वर्क। अब कैसे करेंगे इसको, दिस वर्क को आगे ले जाएंगे, दिस वर्क, दिस वर्क। अब कैन को इधर रखेंगे, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन बाय मी। ठीक है, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। देखिए जब नरेशन थे तो कैन कोड में चेंज होता था, पर ये नरेशन नहीं है, यहाँ पे वही मॉडल रहता है, बस बी जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह ही सेंटेंस बन जाता है। तो देखिए अगर सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, मी। वी है तो अस। ठीक है, ऐसे ये रिवर्स हो जाएंगे, ही का हिम,